नमस्कार। कार्यक्रम खरी खरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा में संभालने वाले अजय सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे खरी खरी में। अजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहली चुनौती जो कांग्रेस के सामने है कि लगातार जो एक के बाद एक पराजय का सिलसिला है, इनको तोड़े। हालांकि हार का ये अर्थ नहीं है कि कहीं कोई कठिनाई है, कहीं कोई चुनौती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को एक मास्टर स्ट्रोक की जरूरत है, ऐसे किसी एक धक्के की जरूरत है जो पूरी कांग्रेस को भी एकजुट कर सके और मध्य प्रदेश में ताकत से उसको खड़ा कर सके। क्या कहेंगे आप? बात बिल्कुल सही है। पिछले कुछ उपचुनावों में हम लोगों की जो हार हुई उससे मनोबल थोड़ा कमजोर अवश्य हुआ है जी। लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी है। उपचुनाव सत्ताधारी लोगों के पक्ष में अक्सर होते हैं जी। और उनकी सरकार, उनका सब कुछ तंत्र, उसका भी फायदा मिला। लेकिन मास्टर स्ट्रोक की जहां तक बात है उसकी मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता नहीं। मास्टर स्ट्रोक होगा 2013 में। फिलहाल तो थोड़ा और तेजी से हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ इनका मुकाबला करना पड़ेगा। जी, दृढ़ता की आपने बात की, मजबूती की आपने बात की। कांग्रेस के बारे में ये चीज मध्य प्रदेश में लगातार कही जा रही है कि जिस तरह की एक मजबूती दिखनी चाहिए, चाहे हम कांग्रेस लीडर्स की बात करें या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात करें, उसमें कमी देखी जा रही है। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? यदि 1-1.5 साल पहले की बात करें, साल भर पहले की बात करें, तो आप बिल्कुल सही थे। अभी भी जो होना चाहिए वो हद तक नहीं है। यदि बात खरी खरी में है तो सही बात करनी चाहिए जी। और अपनी कमजोरी भी महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए और उजागर करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो उदास बैठे थे, घर बैठे थे, वो मैदान में उतरने लगे हैं। और मुझे लगता है कि हार का दूसरा पहलू एक वो भी है कि हारने के बाद थोड़ा इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। पराजय से आदमी सीखता है। मुझे लगता है आज कांग्रेस का साधारण वर्कर थक गया पराजय से। अब वो सिर्फ जीत हासिल करना चाहता है। बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की अजय सिंह जी की लगातार हार कहीं थकाती भी है, लेकिन जीत को लेकर जो हमारी एक भूख है कहीं उसको बढ़ाती भी है। लेकिन अगर कहीं ये भूख कम होती है लगातार हार से, कहीं एक नैराश्य और एक अवसाद, एक डिप्रेशन पैदा होता है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, हमारे यहाँ डिप्रेशन आने का सवाल नहीं है, हौसला ही बढ़ेंगे। लेकिन जो निरंतर जीत रहे हैं वो शायद डिप्रेशन एक दूसरा पहलू है और मदमस्त दूसरा पहलू है। वो उस दिशा में जा रहे हैं। मुझे जो लगता है घातक उनको होगा, हम तो नीचे है ही हैं, हमें तो तरक्की ही करनी है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये पराजय कहीं ना कहीं एक रेट्रोस्पेक्शन, एक आत्मनिरीक्षण के मोड में ले जा रही है कांग्रेस को? बिल्कुल ले जा रही है। आप अपनी खामियों को और ज्यादा बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर तौल रहे हैं? मजबूरन तोलना पड़ेगा और यदि नहीं तोला तो अपने साथ गद्दारी है। तौलने के साथ साथ दूसरा एक बात जो है कि समय अब आ गया है कि शहरों में वो बात नहीं रही। हमें अटैक करना है तो ग्रामीण अंचल में, और वहां पर ही कांग्रेस परंपरागत मजबूत थी और आज भी मजबूत हो सकती है, बशर्ते कि हम सब मिलकर काम करें। जी। अजय सिंह जी, हम आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आते हैं तो लगता है काफ़ी परिवर्तन हुआ है बीते कुछ महीनों में, जब से नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेदारी आपने संभाली है। जब आपने संभाला था तो एक स्वाभाविक आक्रामकता आपके चेहरे पर थी, एक जोश, और जिस तरह से हम दिसंबर की बात करें 2012 में अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए। अब कांग्रेस का एक ऐसा लीडर हमें दिख रहा है जो सारी चीज़ों को, ज़मीनी हकीकत को समझ रहा है। जोश पर कहीं होश का पहरा भी हमको बराबर दिख रहा है, और हार का एक बहुत वो भी असर हम देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा मैच्योर भी दिख रहे हैं और चिंतित भी दिख रहे हैं। धन्यवाद, आपने इतनी चीज़ें एक साथ कह दी और सब चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह
प्रदेश की जनता को भी दिखाई दे। और बात सही है कि कुछ अनुभव के बाद जमीनी हकीकत और परिणामों के बाद एक दूसरे तरह की चिंता सताती है। मुझे सिर्फ एक चिंता है कि किस तरह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बढ़त हो, सरकार बने। जी, ये आपकी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन एक मोटिवेशन की अगर हम बात करें अजय सिंह जी, वो अभी भी नजर नहीं आता। चाहे आपके सेंट्रल लीडरशिप की हम बात करें कि बड़े नेता मध्य प्रदेश में आए, या जो बड़े नेता मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजनीति में हैं, उनके बीच में कहीं एक मंत्र दिखे। ये सवाल इतनी बार हो चुका है कि आप भी थक चुके होंगे सुन सुनकर, लेकिन जवाब आपके पास भी नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी के पास भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए पूरी ताकत से खड़े हुए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं। हमें अब किसी का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। समय आ गया है कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का आम कार्यकर्ता वो यदि तय कर ले तो उसको ना अजय सिंह की जरूरत है, ना भूरिया जी की जरूरत है, ना किसी केंद्रीय नेता की जरूरत है। वो इतनी बड़ी फौज है और इतनी बड़ी ताकत है, यदि वो मैदान पर सही तरीके से आ जाए तो अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि आपकी अगर बात करें, एक बड़ी ताकतवर लेगेसी आपकी रही है राजनीति की। अर्जुन सिंह जी एक ऐसा नाम है भारतीय राजनीति का जिनके सामने हर कोई उनको याद करके भारतीय राजनीति का चाणक्य और उस तरह के विशेषण सामने आते हैं। आप उस लेगेसी से आते हैं। कांतिलाल भूरिया जी एक आदिवासी नेता की बहुत ताकतवर छवि रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं। बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़ा नाम है। कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री हैं लंबे समय से। लेकिन क्या कहाँ समीकरण फिट नहीं बैठ रहे हैं आपस में? नहीं, समीकरण फिट बैठ रहे हैं। सिर्फ समय कि कितना समय किसको कहाँ देना है वो शायद प्रायोरिटी अभी और लोगों की तय नहीं है। मैं जहाँ तक अपनी प्रायोरिटी है, मैं जानता हूँ कि अब 1.5 साल बचे हैं। अब इधर उधर का समय नहीं रह गया है। जितना है सो यहीं लगा दो, जनता के बीच पे आवाज पहुंच जाए, हकीकत सामने हो, आदमी लड़ने को तैयार है। जी जी। उम्मीद है कि जैसे हमारी यात्रा हुई, जो उस यात्रा का अनुभव यदि मैं सोचूं, देखूं, याद करूं, तो पूरे बुंदेलखंड में एक नई क्रांति आएगी अगले चुनाव में।